हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। जहाँ पर बच्चों पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच शंकु की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्योंकि दिया गया है शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से बच्चों शंकु का आयतन का सूत्र हम लोगों ने देखा क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। बच्चों यहाँ से देखो 1/3 गुनी पाई का मान क्या लेना है, तो 3.14 गुना आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों देखो यही हमें ज्ञात करना है, अर्थात आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। गुना एच यहाँ पर क्या है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो 1570। बच्चों यहाँ पर हम 3 से विभाजित करते हैं 15 को, तो 3 × 15। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हम इसे गुना कर ले तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 का 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 दिया 15। बच्चों 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा है। गुना क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1570। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो आर स्क्वायर बराबर 1570 बटे में 15.70। बच्चों देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो गुना में क्या आ जाएगा, तो 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ से बच्चों देखो 1570 से 1570 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आर बराबर प्राप्त हो जाएगा 100 का वर्गमूल। अब बच्चों 100 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा +-10। अब क्योंकि आर त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी की माप है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम धनात्मक 10 लेंगे। तो धनात्मक 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, अर्थात यहाँ से हम कह सकेंगे अतः शंकु के आधार की त्रिज्या अर्थात आर बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।